हाँ, सवाल नंबर 3 का बी का है ये। दूसरा, सचिन ने कौमी बचत सर्टिफिकेट के पहले साल 5,000, दूसरे साल 7,000, तीसरे साल 9,000 रुपये इस तरह सरमायाकारी की तो 12 साल में उसने कुल कितनी सरमायाकारी की, यानी अपने को मालूम करना है S12। तो S12 इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस ज़ाब्ते से करने पर जवाब आएगा 1,92,000 हुई सचिन की सरमायाकारी। तीसरा सवाल है 6 कार्ड हैं, हर कार्ड पर 0 से 5 में से सिर्फ एक अदद लिखा गया और उन्हें एक बक्स में शामिल किया गया। मंदजल वक़ुओं का इस्तेमाल मालूम कीजिए। निकाले गए कार्ड तबई अदद है। तो इस तरीके से है, कार्ड पर 0 से 5 तक लिखे गए S इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ S इक्वल टू 6। फ़र्ज़ कीजिए A एक ऐसा वक़्व है जो तबई अदद ज़ाहिर करता है। A इक्वल टू 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ A इक्वल टू 5। PA इक्वल टू नंबर ऑफ A अपन नंबर ऑफ S, यानी 5/6। फ़र्ज़ कीजिए B एक ऐसा वक़्व है, निकाले गए कार्ड का अदद मुकम्मल अदद है, यानी B इक्वल टू 0 2 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ B इक्वल टू 6। PB इक्वल टू नंबर ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ S, यानी 6/6 इक्वल टू 1। चौथा है मुस्ततीली तरसीम दिखाइए। तो इस तरीके से मुस्ततीली तरसीम बनेंगी। सवाल नंबर 4 का पहला है, एक मुरब्बे मसावत के 2 जज़रों का मजमुआ 7 है और मकाबों का मजमुआ 91 है। वो मुरब्बे मसावत लिखी है। तो इस तरीके से करेंगे यहाँ पे कि हमने फ़र्ज़ कीजिए वो जज़र अल्फ़ा और बीटा है। पहली शर्त अल्फ़ा जमा बीटा इक्वल टू 7, अल्फ़ा कुव्वत 3 जमा बीटा कुव्वत 3 इक्वल टू 91। ये ज़ाब्ता है। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू कॉस में अल्फ़ा प्लस बीटा। कीमतें रखने पर 7 को 3 इस तरीके से यहाँ पर मिल जाएंगी। मसावत नंबर A 91 बराबर 443 वज़ा 21 अल्फ़ा बीटा मिलेंगे हमको 12। मसावत नंबर 3 मतलूबा मसावत ये जो है x को 2 वज़ा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा। तो x को 2 वज़ा 7x जमा 12 रहेगी मतलूबा मुरब्बई मसावत। और सवाल नंबर 2 है श्रीमती तेजस्वनी का, ये भी शेयर पर है सवालात। इसमें 100 शेयर के लिए कुल सरमायाकारी पर दलाली कितनी, दलाली पर GST, 100 शेयर के लिए कुल कितने रुपये। अगला सवाल है वस्तानिया मालूम करने का। उसके बाद में सवाल नंबर 5 है दायरवी तरसीम बनाने की है। इस तरीके से पहले A की कीमत 15, 2 A बराबर 30। A की कीमत मालूम कीजिए और दायरवी तरसीम इसकी मदद से बनाना है। अब ये ग्रुप A और ग्रुप B में कुछ तलबा हैं। अगर एक तालिब इल्म ग्रुप A से B में जाता है तो दोनों इक्वल हो जाते हैं, लेकिन अगर एक तालिब इल्म B से A में जाता है तब तलबा की तादाद ग्रुप B के दुगना हो जाती है। हर ग्रुप में तलबा की तादाद मालूम कीजिए। तो ये भी इस तरीके से करेंगे अपन। फ़र्ज़ कीजिए ग्रुप A में 7 तलबा और ग्रुप B में 5 तलबा है। पहली शर्त के मुताबिक अगर ग्रुप A से 7 में से 1 माइनस किए तो ग्रुप A बराबर 7 वज़ा 1 इक्वल टू 6। ग्रुप B में से 1 जमा किए तो 6, नतीजा दोनों बराबर हो गए। दूसरी शर्त ये है कि अगर ग्रुप B से एक तालिब इल्म निकल कर ग्रुप A में जाता हो तब ग्रुप A 7 जमा 1 बराबर 8 और ग्रुप B हो जाएगा 5 वज़ा 1 बराबर 4। नतीजा ग्रुप A ग्रुप B का दुगना है। हर ग्रुप A में तलबा की तादाद 7 और ग्रुप B में तलबा की तादाद 5 होगी। इस तरीके से ये पेपर था। ठीक है।